आप, स्वागत करती मैं आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पदबंध और वाच्य। आज की इस वीडियो के अंदर हम पदबंध और वाच्य के बीच कराने वाले हैं फाइट। पुराने बच्चों को तो वैसे पता ही है कि हम हर वीडियो के अंदर फाइट करवाते हैं। अगर कोई नया बच्चा पढ़ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने एक सीरीज शुरू की जिसका नाम था हिंदी वॉर सीरीज, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी दो टॉपिक लाते हैं और उन दोनों टॉपिक के बीच करवाते हैं फाइट और देखते हुए कौन जीतता है इन दोनों टॉपिक के बीच में। और साथ में ही हम दोनों टॉपिक को डिटेल से और फुल एग्जाम्पल और डेफिनेशन के साथ पढ़ाते हैं, बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वैसे ही करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली है पदबंध और वाच्य के बीच होने वाली है फाइट। ये वीडियो भी हर वीडियो की तरह होने वाली है मजेदार। देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पदबंध किसे कहते हैं। तो पदबंध को समझने से पहले आपको दो चीज आना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला कि आपको संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आने जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो भाई अगर आपको संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण की बेसिक सी नॉलेज है ना तो भी आप इसे आसानी समझ सकते हो। परंतु आपको नहीं है बेसिक नॉलेज तो वह आपको डिस्क्रिप्शन पर जाना होगा, वहां पर लिंक दिया है कि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ही महत्वपूर्ण रोल, मतलब उनका ही रोल है यहाँ पर। ठीक है, तो वो आपको जरूर समझने हैं। अगर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है तो आप इसे आराम से समझ सकते हो पदबंध को। ठीक है, ये तो पहला हो गया। और दूसरी चीज है भाई, आपको शब्द क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, तो आपको आते ही होंगे, बस यही आना जरूरी था। शब्द पद तो आपको आते होंगे, शब्द किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, बस यही। अब देखो पदबंध किसे पदबंध क्या होता है। तो पदबंध को जानने से पहले आपको पद के बारे में जानना होगा। पद क्या होते हैं, देखो शब्द तो आपको पता है, शब्द तो पता ही होगा। तो जब एक देखो एक शब्द होता है, अब अलग मैंने आपका नाम ले, जैसे कोई भी एक लड़का है मोहन, मोहन क्या एक शब्द है, राम एक शब्द है, मार्कर एक शब्द ही तो है, मेरा भावना एक शब्द ही तो है, कैमरा एक शब्द है, फोन एक शब्द है, ये सब क्या एक शब्द है। नदी एक शब्द है, बहती एक शब्द है, जा एक शब्द है, जाना एक शब्द है, ये सब शब्द है। पर जब हम क्या करते हैं, इन्हीं शब्दों को किसी वाक्य में लगा देते हैं। जैसे कि हम लेते हैं मोहन एक अच्छा लड़का है, तो मोहन अगर अलग था तो एक शब्द कहलाएगा, परंतु वही मोहन हमने वाक्य में लगा दिया कि मोहन एक अच्छा लड़का है, तो वो एक पद बन गया, वो शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द वो होता है जो स्वतंत्र होता है और पद वो होता है जो असवतंत्र होता है, जो वाक्य में लगा होता है। ठीक है, मेरा नाम भावना है, मैंने ये बोला था, भावना में एक तो शब्द है वो स्वतंत्र है, उसका अपना कोई अलग अर्थ है। जो भावना है वो हमारा शब्द है, परंतु जो भावना का नाम जो शब्द था हमने वाक्य में लगा दिया कि मेरा नाम भावना है, तो इसमें जो भावना शब्द है वो पद बन गया, वो शब्द नहीं रहा। यही हमारे पद होते हैं। और पदबंध क्या होते हैं, पदबंध होते हैं जब हम बहुत सारे पद को इकट्ठा रूप से, बहुत सारे पद को जोड़ देते हैं, उनको बांध देते हैं, तो उसे पदबंध कहते हैं। अब उस डेफिनेशन समझेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। पहले से देखते हैं। इस प्रकार पदबंध में एक से अधिक पद, एक से अधिक मतलब बहुत सारे पद हो गए, जैसे कि नदी एक पद है, बहते एक पद है, चलिए एक पद है, मतलब बहुत सारे पद, एक से अधिक पद होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं। और सब क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, वाक्य में जब अनेक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई बनाते हैं उसे पदबंध कहते हैं। कहने का अर्थ है भाई, हम मान लेके सब जुड़ गए, पर जुड़ने के बाद जब उनकी, देखो हर शब्द की एक अपनी आइडेंटिटी होती है। जैसे राम है, राम की आइडेंटिटी क्या है भाई, राम एक संज्ञा है ना, राम एक नाम है, संज्ञा है, इसकी आइडेंटिटी है। ऐसे देखो सबकी अपनी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ऐसे ही भाई शब्द की अपनी आइडेंटिटी होती है, पद की अपनी आइडेंटिटी होती है। अब एग्जामिनर कैसे पूछता है, वो क्या करता है कि एक वाक्य के नीचे किसी भी शब्द या फिर किसी भी पदबंध या पद को या फिर किसी पदबंध समझ गए ना, बहुत सारे पद जब जुड़ जाते तो पदबंध कहलाते हैं। तो या फिर हम क्या करते हैं, किसी भी पद को या फिर किसी भी पदबंध को के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं और ये पूछते हैं कि ये कौन सा पदबंध है, पूछते हैं। तो आपको क्या करना होगा, तो आप कैसे बताओगे भाई कौन सा पदबंध है, तो वो क्या करते, आपको क्या करना होगा कि जिस शब्द या जिस पद या जिस पदबंध के नीचे अंडरलाइन किए ना, उसका जो लास्ट पद है वो आपको देखना और उसके बारे में बताना है। मतलब एग्जामिनर ने पूछ लिया भाई ये पूरा वाक्य है, ये वाक्यांश है, इस वाक्यांश ने पूछा, ये नहीं नदी नहीं सिर्फ इतना ही है, वाक्यांश ने पूछा कि भाई इसका आपको पदबंध बताना है, तो आपको क्या करना है कि लास्ट वाला जो पद है ना उसे देखना और उसकी आइडेंटिटी देखनी है। भाई है शब्द तो क्या हो सकता है हमारी क्रिया है ना, सहायक क्रिया, क्या ये क्रिया है तो ये क्रिया पदबंध हुआ।
यही तो कह रही हूँ मैं कि आपको संज्ञा सर्वनाम क्रियाविशेषण आने जरूरी है, क्योंकि वो बताएंगे इसके अंदर। इसके जो भेद है ना, उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आएगा पदबंध के बारे में। ठीक है, एग्जामिनर कैसे पूछता है, आपको कैसे बताना है, वो सब आपको इसके भेद के बारे में जानोगे तब समझ में आएगा। आपको सिर्फ इतना जानना है पदबंध क्या होता है। पद जब जुड़ जाती है तो एक पदबंध बनाते हैं, और उनकी व्याकरणिक इकाई को भी पदबंध कहते हैं। मतलब इसकी व्याकरण, इसकी आइडेंटिटी जो होती है उसे पदबंध कहते हैं। यही हमारा पदबंध होता है। ठीक है, एक यहाँ देख लो, खरगोश बहुत तेज गति चलता है। खरगोश बहुत तेज गति, हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। आप बताना भाई क्या है। तो देखो ये हमने अंडरलाइन किया है। यहाँ पर लास्ट क्या है, पद हमारा गति है। गति कहाँ यूज होता है? गति आप क्रियाविशेषण पढ़ा है ना, क्रियाविशेषण में गति आती है, धीरे, बहुत तेज ये गति है ना, तो ये हमारा क्या है, क्रियाविशेषण पदबंध। सिंपल। तो अब हम देखते हैं पदबंध के भेद। वहां पर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा पदबंध के बारे में और उसके भेद के बारे में भी, और एग्जामिनर कैसे पूछता है उसके बारे में। पदबंध के होते हैं 5 भेद, और वही भेद कौन कौन से होते हैं भाई? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रियाविशेषण, ये सब क्या होते हैं भाई हमारे? यही हमारे क्या होते हैं? पदबंध के भेद होते हैं। बस इनके साथ पदबंध का नाम लग दिया कि संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रियाविशेषण पदबंध, इनका पदबंध नाम रख दिया। ठीक है, इनका कार्य भी बिल्कुल एक सेम ही है जिनके जैसे कि पहला है संज्ञा पदबंध। अब संज्ञा पदबंध क्या होती है? डेफिनेशन दे रखी है, जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे मेहनती व्यक्ति जीवन सफल होते हैं। मेहनती व्यक्ति का जीवन सफल होता है। मेहनती व्यक्ति का जीवन सफल होता है। अब इसके अंदर देखो, जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं। अब पदबंध मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं भाई एक वाक्यांश में जब पद जुड़ जाते हैं वो पदबंध कहलाते हैं। अब इसमें देखो, जो पदबंध किसका कार्य करे? संज्ञा का कार्य करते हैं। अब एग्जामिनर क्या करता है कि भाई जो भी एग्जाम में कैसे पूछते हैं, एक वाक्य दिया, उसके नीचे जैसे यहाँ पे अंडरलाइन की गई है ना, ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं और क्या कहते हैं भाई कि ये बताओ कौन सा पदबंध है, क्योंकि पदबंध में तो 5 भेद होते हैं ना, कौन बहुत सारे भेद होते हैं, तो आपको बताना है कौन सा पदबंध है। तो आप कैसे बताओगे? आपने संज्ञा पढ़े हैं। संज्ञा क्या होते हैं? संज्ञा कोई भी नाम, किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी का भी जो नाम होता है वो संज्ञा होता है, सबको पता है। तो देखो अब इसमें व्यक्ति के नीचे अंडरलाइन की गई है, तो अब कैसे बताओगे कौन सा पद बनेगी? तो सिंपल सी बात है, इसकी आइडेंटिटी क्या है कि ये एक संज्ञा है। संज्ञा ही तो है ना, ये व्यक्ति एक संज्ञा होता है, तो सिंपल ही संज्ञा पदबंध है। यही होता है कि भाई इसकी व्याकरणिक इकाई बताना, इसकी आइडेंटिटी बताना ही पदबंध कहलाता है। हरे रंग की पुस्तक मेज पर रखी है। हरे रंग की पुस्तक मेज पर रखी है, अंडरलाइन किसके नीचे की गई है? पुस्तक के नीचे की गई है। पुस्तक मेज पर रखी है, तो पुस्तक की क्या आइडेंटिटी है कि क्या है पुस्तक? तो ये पुस्तक हमारा संज्ञा है। पुस्तक संज्ञा ही तो है, तो ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। सिंपल है। जो चीज देखो जिसके नीचे भी अंडरलाइन किया गया है उसकी सिर्फ आपको आइडेंटिटी बतानी है और वो ही हमारी क्या होगा, वो पदबंध कहलाएगा। सिंपल। सर्वनाम में सर्वनाम की आइडेंटिटी मतलब जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम पदों का काम करता है उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। चोट खाए तो भला क्या करोगे? अब देखो आपको अगर एक शब्द मिलेगा, एक पद मिलेगा, तो आप आराम से बता दोगे भाई ये वाला ये है, ये जो पद है ये वह संज्ञा है, सर्वनाम है, बता दोगे। परंतु आपको 3 इकट्ठे मिल गए, पूरा पदबंध मिल गया, तो आप कैसे बताओगे? देखो चोट खाए तो ये सब पदबंध है, हमारा छोटा सा वाक्य का छोटा सा पोर्शन पदबंध कहलाता है। अब इस पदबंध में क्या कहा है, यहाँ पर कहा गया कि बताना कि कौन सा पदबंध है, कौन सा पदबंध है, तो आप कैसे बताओगे? तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर आपको इस प्रकार से मिलता है तो आपको इस वाक्यांश में लास्ट वाला जो पद है ना वो देखना है। इस वाक्यांश में कौन सा लास्ट पद है? तुम हो, तुम एक है ना एक पद, तो तुम की आइडेंटिटी आपको बतानी है। ये सब कुछ छोड़ो, सिर्फ तुम की बतानी है। अब तुम की आइडेंटिटी क्या है? ये सर्वनाम है। अब आपने सर्वनाम तो पढ़े ना, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम, वह, मैं, हम, मैं, हम, मैं, हम, आपके, आपको, इसका, इसकी, ये सब क्या होते हैं? ये सर्वनाम होते हैं। तुम भी एक सर्वनाम ही है। सिंपल। आपको दोस्तों से, आपके दोस्तों में कौन साथ देगा? आपके दोस्तों में कौन साथ देगा? इसके अंदर एक पूरे वाक्यांश बना हुआ है, पूरा पदबंध बना हुआ, आपको बताना है कि कौन सा पदबंध है। अंडरलाइन कहाँ की गई है? सिर्फ इतने से वाक्य में की गई है। लास्ट वाला शब्द कौन सा है? कौन है। कौन की आइडेंटिटी क्या है कि वो एक सर्वनाम है।
कौन एक सर्वनामी तो है, सर्वनाम के जो भेद है उसके अंदर ये कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक सर्वनामी तो है, सिंपल, ये हमारा सर्वनाम पदबंध है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको अगर संज्ञा सर्वनाम आते हैं ना तो आपके लिए सिर्फ चुटके का काम है पहचानना, सिर्फ चुटके का काम है समझना कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपको संज्ञा सर्वनाम सिर्फ बेसिक नॉलेज हो उनके बारे में तो आप ये बिल्कुल समझ जाओगे, ठीक है। तो अब आता है हमारा, तो विशेषण पदबंध क्या होते हैं, तो विशेषण पदबंध ये होती हैं जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता हो। कहने का अर्थ है जैसे विशेषण की डेफिनेशन होती है ना, वैसे इसका कार्य होता है। जैसे कि वह बहुत सुंदर चित्र बनाता है, अंडरलाइन कहाँ किया गया है, बहुत सुंदर पर किया गया अंडरलाइन। तो बहुत सुंदर में सुंदर देखना है, मैंने कहा था ना किसी भी पदबंध का लास्ट जो पद है वही देखना होता है। तो सुंदर जो है, सुंदर क्या है, इसकी क्या आइडेंटिटी है, तो सुंदर हमारा विशेषण है, विशेषण है ना। देखो वह बहुत सुंदर चित्र बनाता है, अब चित्र क्या है, एक संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो चित्र की किसने विशेषता बताई है, सुंदर ने, तो सुंदर क्या है, विशेषण है, और विशेषण है तो विशेषण पदबंध है, सिंपल। किस्मत का मारा वह अब आ गए, इसके अंदर देखो वह की विशेषता बताई गई है, वह क्या है, कोई भी एक व्यक्ति है, एक सर्वनाम है। देखो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को भी विशेषण ही कहते हैं। तो सर्वनाम की विशेषता है, देखो किस्मत का मारा वह अब मर गया, तो वह एक सर्वनाम है, इसकी विशेषता भाई किस्मत का मारना जो है इसकी विशेषता है, सिंपल है। अब देख कर ही पहचान जाओगे, ये इतने ईजी होते हैं हमारे पदबंध। तो विशेषण क्या है इसके अंदर, किस्मत का मारा इसमें विशेषण पदबंध है। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, कई पद मिलाकर क्रिया, जो कई पद मिलकर क्रिया का कार्य करते हैं। क्रिया क्या होती है, जो कोई भी एक्शन, कोई भी मूवमेंट, जो भी कार्य करना होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, जो कि मैंने आपको बहुत देर बता भी दिया है, ठीक है। तो कई पद मिलकर क्रिया का कार्य करे उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। दादी कहानी सुनाती रहती है, कोई भी कार्य करे, ठीक है, दादी कहानी सुनाती रहती है एक पदबंध है। इस पदबंध में क्या है कि सुनाती रहती है, यहाँ पर लास्ट में है दिया गया है। चलो अगर है भी ना मानो तो रहती सुनाती में देख सकते हो, वो तो एक ट्रिक है, पर रहती सुनाती में देख सकते हो। ये तीनों की क्या है, तीनों के तीनों क्रिया है, तीनों क्या है भाई, क्रिया है, तो क्रिया पदबंध कहलाएगा। राम मैदान में खेल रहा है, खेलना रहना है तो है ही हमारी क्रिया, सहायक क्रिया जिसे हम बोलते हैं। खेल रहा है, ये सब हमारी क्रियाएं हैं, तो ये हमारा क्रिया पदबंध हो गया। ये भी क्रिया, क्रिया जुड़कर एक पदबंध, क्रिया पदबंध है, बहुत सारी क्रियाएं जुड़कर एक क्रिया पद जो होती है वो जुड़कर एक बंधती है, जैसे कि सुनाती रहती है, बंध गई, 3 क्रियाएं, वो क्रिया पदबंध हो गया। क्रिया विशेषण पदबंध, वाक्य क्रिया विशेषण के, कोई भी किसी वाक्य में क्रिया विशेषण के कार्य करने वाले पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई, अब इसमें देखो आ गई एक क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आ गई की विशेषता क्या है कि वो जो गाड़ी थी वो आ गई, कैसी आई, जल्दी आई, तेज आई, मंदी आई, कैसी आई, यहाँ पर है बहुत जल्दी आ गई, तो इसका मतलब क्रिया की विशेषता बताइए, इसलिए देख क्रिया विशेषण पदबंध है। बहुत पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है, पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है, बैठना क्या है, बैठना इसमें क्रिया है, इसकी विशेषता क्या है कि पक्षी किससे बैठा है, कहाँ बैठा है, बैठा तो है पर कहाँ, पिंजरे के अंदर, पिंजरे के बाहर, पिंजरे के ऊपर, पिंजरे के नीचे, कहाँ बैठा है, तो पिंजरे के अंदर बैठा है। यहाँ पर जो अंदर की बैठने ने अंदर क्रिया की विशेषता किसने बताई है, अंदर ने कैसे बैठा है, बाहर अंदर ऊपर नीचे कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, तो इसकी विशेषता बताई है क्रिया की। तो ये हमारा क्या हुआ, क्रिया विशेषण पदबंध, सिंपल। मगर अगर आपको क्रिया विशेषण मतलब अगर आपको पदबंध समझनी है तो आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के बारे में। अगर आपने ये सब जान लिया तो आपके लिए सब एक हलवा है, मतलब बहुत ही इजी है ये पदबंध, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे पदबंध क्या होते हैं। तो अब हम करने वाले हमारे प्यारे दोस्तों वाच्य के बारे में, क्या करने वाले हैं, वाच्य के बारे में। सब ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और 3 इसके भेद आराम से हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
तो दोस्तों अब हम करने वाले हमारे वाच्य। हमने वही पदबंध पढ़ लिए थे, बहुत ही इजी टॉपिक था, उनके भेद हमने पढ़ लिए हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे वाच्य और उसके भेद के बारे में। बहुत ही इजी टॉपिक है, ये भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो भाई वाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। और उनके देखो इसने क्या कहा है कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले, जो हम कोई भी एक वाक्य है उसके अंदर किसकी प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता है या फिर कर्ता की, फिर भाव की है। अब एक क्रिया क्या होता है, कर्ता क्या होता है, भाव क्या होता है, पहले ये जानते हैं फिर इसके बारे में देखेंगे। देखो जिसके अंदर क्या हो, कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता की। तो भाई कर्ता क्या होता है? कर्ता होता है जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा होता है ना, वो कर्ता होता है। जैसे कि कोई उदाहरण ले लेते हैं, राम खेलता है, तो कर्ता इसमें क्या है? कर्ता राम है, क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसे ही कर्ता कहते हैं। जैसे कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो, इसमें किस व्यक्ति के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है? तुम कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी नाम। जैसे कि हम ले सकते हैं हमें रमेश एक नाम है, हमने ले लिया रमेश क्रिकेट खेल रहा है, तो रमेश में कर्ता है, मतलब जिसके द्वारा कार्य हो रहा है उसे कर्ता कहते हैं। सिंपल। तो देखो अब आती है हमारी क्रिया के बारे में। तो भाई क्रिया क्या होता है? क्रिया होता है जो कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है उसे क्रिया कहते हैं। काम के होने या ना होने का पता चलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो, इसके अंदर काम क्या हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है, तो खेलना ही एक क्रिया है। मतलब हम जो डे लाइफ में जितने भी कार्य करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ दौड़ रही हूँ, ये बोलना, दौड़ना, सुनना, ये सब भी क्या होता है? यही सब हमारा क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। मतलब किसी भी काम के होने का पता चले, भाई कार्य हो रहा है, एक्शन में है, तो वही एक्शन को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और क्रिया जो होती है ना, हर वाक्य, कोई भी वाक्य हो, हर वाक्य में शब्द में नहीं, हर वाक्य में क्रिया तो होती ही है शब्द है ना, जो भी है वो भी क्रिया ही है, ठीक है। तो क्रिया क्या होता है? दो भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म साथ होता है, और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, हम तुम क्रिकेट खेलते हो, या फिर रमेश अखबार पढ़ता है, ये एक वाक्य, लेकिन रमेश अखबार पढ़ता है। अब इस वाक्य में हमें देखना है कि कर्म है या नहीं, क्योंकि सकर्म मतलब कर्म होता है, अकर्म मतलब कर्म नहीं होता है, तो कर्म भी तो देखना पड़ेगा कि अब ये पहचानूंगी कैसे कि कर्म कहाँ है इसके अंदर। हमने कोई वाक्य दिया है, अब ये पूछे भाई इसमें कर्म कहाँ पर है, तो हम कैसे बताएंगे? तो आपको दो ट्रिक देती हूँ, किसको और क्या। ये ऐसे शब्द है जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि इस वाक्य में कर्म है या फिर नहीं। जैसे कि रमेश अखबार पढ़ रहा है, तो रमेश क्या पढ़ रहा है? हमने क्वेश्चन बनाया, क्या और किसको एक दो शब्द है, इसके द्वारा हम कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे, और उस क्वेश्चन का अगर हमें आंसर मिले, और जो आंसर मिलता है वही कर्म होता है, ठीक है। रमेश अखबार पढ़ रहा है, इसमें हमें क्वेश्चन बनाया कि रमेश क्या पढ़ रहा है, तो आंसर में आया कि भाई अखबार पढ़ रहा है, तो उसका मतलब वो सकर्मक क्रिया है। अगर लेते हैं रमेश नाचता है, क्या नाचता है, किसको नाचता है, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कोई कर्म नहीं है। रमेश नाचता में कोई कर्म नहीं है, इसका मतलब ये वाक्य अकर्मक क्रिया है। समझ गए? यही हमारा कर्म और सकर्मक क्रिया हो गई। अब भाई कर्म क्या होते हैं? कर्म जो मैंने आपको बताया यही होते हैं। हमें कर्म पता चल गया, कैसे हम बता सकते हैं भाई क्या और किसको से हम ये पता लगा सकते हैं भाई कर्म है या नहीं उसके अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। ओके, तो भाई जिस वाक्य के अंदर किसकी प्रधानता हो, क्रिया, कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता हो, उसे ही हम कहते हैं वाच्य। तीन भेद, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जो भी यहाँ पे कृतवाच्य दे रखा है ना, इसके अंदर क्या होता है? जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, मतलब कर्ता ही प्रमुख हो, वहां कहेंगे कि भाई कृतवाच्य है। और जिसमें कर्म की प्रधानता हो, जो हमारा कर्म है वो प्रमुख हो, तो वही कहेंगे भाई यहाँ पर कर्मवाच्य है। जहाँ भाव की प्रधानता हो, अब उसे कहेंगे वो भाववाच्य है। अब कैसे उनकी प्रधानता है, ये सब जानने के लिए इसकी कुछ ट्रिक दे रखी है मैंने। 1 2 3 और 1 4, ये 4 ट्रिक हैं। आपने बस ये 4 ट्रिक समझ लेना, मतलब आपको वाच्य आ गई। ये पहचानने की ट्रिक है कि भाई हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कर्ता, इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, हमें कैसे पहचानेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा वाच्य है। इसके भी 5 हमारे 4 ट्रिक है, इसके द्वारा हम पता लगाएंगे। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले में ये 5 जो 4 नियम है ये फॉलो करने हैं। पहला है
कि भाई ये देखो कर्ता छांटो पहले तुम। अब इस वाक्य में कर्ता है भाई तुम है, मतलब हाँ भाई कर्ता तो है, तो भाई हमने एक पहला नियम पढ़ लिया। जैसे कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा यदि हो तो वह हमारा कृतवाच्य नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि जिस भी वाक्य में अगर से हो, द्वारा हो या फिर के द्वारा हो, ये 3 शब्द हो, तो मतलब एक साथ 3 शब्द नहीं, अलग अलग करके भी आ सकते, कभी से आ जाएगा, कभी के आ जाए, कभी के द्वारा आ जाए, तो ऐसे 3 शब्द नहीं होने चाहिए। अगर वो हो गए तो हमारा कृतवाच्य नहीं होगा। तो ये देखो इसके अंदर है भाई, कहीं पे दे रखे हमारे से द्वारा या फिर के है नहीं है, वो के द्वारा है नहीं है, द्वारा है नहीं है, से नहीं है, तो मतलब ये हमारा कृतवाच्य नहीं है। क्या है ये हमारा कृतवाच्य नहीं है, मतलब इसमें कर्ता की प्रधानता ही नहीं है। तो अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो देखो अब तीसरा हो, ये हमारा से, द्वारा, के द्वारा नहीं है, तो ये क्या होगा, तो ये हमारा कर्म या फिर भाववाच्य में से एक होगा। ये वाक्य में या फिर तो हमारा कर्मवाच्य होगा या फिर हमारा भाववाच्य होगा। अब वो कैसे पहचानेंगे, देखो क्रिया पहचानना। अब कैसे पहचानोगे ये भाई कर्मवाच्य है फिर भाववाच्य है। अगर ये क्रिया सकर्मक क्रिया है तो हमारा कर्मवाच्य है। अगर ये वाक्य में जो क्रिया है वो अकर्मक है तो उसका मतलब वो भाववाच्य होगा। अब हमें क्रिया कर्म पहचानना होगा, तो कर्म कैसे पहचानेंगे, सिंपल है, वही हमारा रूल फॉलो करते हैं, क्या और किसको से। तुम क्या खेल रहे हो, आंसर में आया क्रिकेट, और क्रिकेट क्या हुआ, मतलब कर्म। अगर कर्म है तो क्या हुआ, कर्मवाच्य हो गया। अगर कर्म है तो मतलब कर्म मतलब सकर्मक क्रिया हुई ना, अगर सकर्मक क्रिया है तो हमारा कर्मवाच्य है। इसका मतलब ये वाक्य क्या है, हमारा कर्मवाच्य हुआ। तुम्हारे द्वारा क्रिकेट खेला, तुम्हारे द्वारा क्रिकेट खेला गया, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे भाई अपने वो फॉलो रूल करते हैं, कर्ता छाटे, कर्ता मिल गया, कर्ता के साथ से ये है भाई द्वारा दे रखा है, मतलब भाई ये भी रूल फॉलो हो गया है। इसका मतलब आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पर ही देख लिया, हमें कृतवाच्य मिल गया कि हमारा कृतवाच्य है। समझ में आ गया। एक उदाहरण ले लेते हैं, राहुल नाचता, इसमें देखो अपने भाई रूल फॉलो करेंगे, कर्ता छाटिए, कर्ता भाई कर्ता हमें मिल चुका है, कर्ता के साथ से, द्वारा, ये सब कुछ है नहीं है, मतलब एक कृतवाच्य तो नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर अगर नहीं है तो क्या हुआ, कर्मवाच्य भाववाच्य मिलेगा। अब एक कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य यहाँ देखेंगे, क्रिया पहचाने भाई कौन सी क्रिया, सकर्मक या अकर्मक, वही रूल फॉलो करेंगे जो हम करते हैं। राहुल क्या नाचता है, किसको नाचता है, क्या नाचता है, किसको नाचता है, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आंसर क्वेश्चन तो बन रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है हमें, तो आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसमें कर्म नहीं है, तो कर्म नहीं है तो हमारा क्या हुआ, ये अकर्मक, और अकर्मक क्रिया है तो हमारा ये क्या कौन सा है, ये हमारा भाववाच्य है, ठीक है। क्या ये हमारा भाववाच्य हो गया, समझ गए। ये हमारा कृतवाच्य, ये हमारा है कर्मवाच्य, एक कृतवाच्य, और ये हमारा भाववाच्य है। ऐसे पहचाने जाते हैं, समझ में आ गया। इतना ही हमारा वाच्य में, और उसके भेद हमारे 3 होते हैं, कृत, कर्म, भाव, इनमें इनकी प्रधानता होती है। अब कैसे प्रधानता निकालते, कैसे छाटते हैं, बस एक ट्रिक याद कर लो आप, फिर आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं होगी। आशा करती हूँ कि आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। आशा करती हूँ कि आपने ये वीडियो अंत तक देखी होगी। तो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैंने जो फाइट कहाँ करवाई थी, वाच्य और पदबंध के बीच हमने फाइट करवाई थी, तो इन दोनों में से कौन जीता है वो भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको इन दोनों में से कौन ईजी लगा। मुझे तो भाई दोनों अच्छे लगे, दोनों ही बेस्ट थे, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और हमारी और वीडियो के देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।